गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर सेकंड मीराबाई काव्यखंड से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की हमारी कवित्री कौन होंगी? मीराबाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पहला वाला पद जो मीराबाई से लिया गया है। यहाँ पर पैराग्राफ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम मीराबाई के विषय में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। उन्होंने सांसारिक मोह माया सबको छोड़ दिया है और श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। तो यहाँ पर उसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस पैराग्राफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं। मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गोपाल गिरधर ही सब कुछ हैं। गिरधर यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, गिरधर। गिरधर शब्द यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए यूज़ किया गया है। गिरधर का अर्थ होता है गिरी को धारण करने वाला, जिसने अपनी उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया था, उसी को यहाँ पर गिरधर कहा गया। गिरधर यानी यहाँ पर श्री कृष्ण जी। तो मीराबाई यहाँ पर क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाला, मेरे तो गिरधर गोपाला, मेरे तो सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण है, जिसने गिरि को धारण कर लिया था। दूसरा ना कोई, और दूसरा मेरा कोई भी नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि और मेरा दूसरा कोई और नहीं है, अर्थात मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ। वे सब कुछ किसे मानती हैं? वे सब कुछ अपना गिरधर को ही मानती हैं, अर्थात कृष्ण को ही सब कुछ अपना मानती हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे सब कुछ कौन है? मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं, और दूसरा मेरा कोई भी नहीं है और किसी को मैं अपना मानती ही नहीं हूँ। जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोर मुकुट यहाँ पर जो श्री कृष्ण ऊपर अपने सर पर मोर मुकुट को धारण करते थे, मुकुट में जो मोर पंख लगा कर रखते थे, उसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है। तो मीराबाई नेक्स्ट लाइन में क्या कहती हैं कि जिसके सर पर मोर मुकुट है, जिसके सिर पर क्या है? मोर मुकुट। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है सोई। सोई शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है वही। वही कौन है? वही मेरे पति हैं। मीराबाई यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना पति बताती हुई कहती हैं कि मेरे पति कौन है? मेरे पति वही हैं। सोई मीन्स क्या होता है? वही। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे सोई मीन्स होता है वही। मेरे पति कौन है? मेरे पति वही हैं जिसने सिर पर क्या धारण किया हुआ है? जिसने अपने सर पर मोर मुकुट को धारण किया हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे सब कुछ कौन है? गोपाल हैं, दूसरा और कोई भी नहीं है। मेरे पति कौन है? सेकंड लाइन में कहती हैं कि जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किया हुआ है, वही मेरा कौन है? वही मेरा पति है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति बताती हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। मीराबाई थर्ड लाइन में क्या कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है छाड़ी दई। छाड़ी दई शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है छोड़ दी। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है करही। करही शब्द का अर्थ होता है कर सकता है। एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है कानी। कानी शब्द का मतलब होता है मर्यादा। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कि छड़ी दई कुल की कानी, कि मैंने क्या कर दिया? मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अर्थात मैंने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब कहा करिए कोई। अब कोई क्या कर सकता है जब मैंने मर्यादा को छोड़ ही दिया है। तो मीराबाई थर्ड लाइन में क्या कहती हैं कि मैंने क्या कर दिया? मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब कोई क्या कर सकता है जब मैंने किसकी मर्यादा को छोड़ दिया है? जब मैंने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। कुल शब्द यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो परिवार के लिए कहा गया है कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है, अर्थात अब जब मैंने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है तो अब कोई क्या कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज
सब खोई। तो एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है डिग। डिग मीन्स होता है पास में, क्या होता है पास में, बैठी बैठी मतलब कि बैठकर। संत यहाँ पर संतन शब्द यहाँ पर संतों के लिए यूज किया गया है। लोक लाज वही जो मान सम्मान मर्यादा वगैरह होती है समाज में, प्रकार से इस तरह से कि मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज भी खो दी है। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर, डिग मीन्स क्या होता है पास में, कि मैंने संतों के पास में, मैंने संतों के पास में बैठ बैठ कर लोक लाज को भी खो दिया है। जो संसार की शर्म होती है वह मैंने खो दी है संतों के पास में बैठकर। तो यहाँ पर इस लाइन में मीराबाई यही बताती हैं कि मैंने संतों के पास में, मैंने संतों के पास में बैठ बैठ कर लोक लाज को खो दिया है और शर्म जो होती है उसको त्याग दिया है और संतों के पास में बैठ बैठ कर। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। तो यहाँ पर एक शब्द है असवन। असवन मीन्स होते हैं आंसुओं से। तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ हो गया आंसुओं से। तो मीराबाई यहाँ पर क्या कहती हैं कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर, मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच माने सींच कर, मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया था। किससे बोया था उन्होंने प्रेम रूपी बेल को? आंसुओं से। आंसुओं से उसको सींच कर, जिस प्रकार हम कोई बेल लगाते हैं किसी भी सब्जी वगैरह की, तो उस पे हम जल से जल उसको बेल में देते हैं तो वो बेल बड़ी हो जाती है, उसको हम सींचना बोल देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मीराबाई भी यहाँ पर कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से, कौन से वाले जल से? मैंने अपने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को सींचा है। किसको सींचा है? प्रेम रूपी बेल को यहाँ पर सींचा है। किसके प्रति? अर्थात प्रेम बोया है। तो यहाँ पर उन्होंने कौन सी बेल लगा दी है? प्रेम रूपी बेल। कौन सी बेल लगाई यहाँ पर उन्होंने? मीराबाई ने प्रेम रूपी बेल। और वो प्रेम जो प्रेम है वो किसके प्रति है? वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। किसके प्रति प्रेम है? वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को बोया है, अर्थात उसको मैंने सींचा है। वो प्रेम किसके प्रति है? वो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि अब तो वह बेल क्या हो गई होगी? अब तो वह बेल फैल गई होगी। कौन सी बेल? प्रेम रूपी बेल। अब वो फैल गई होगी और अब तो उसमें आनंद रूपी फल भी आ गया होगा। अब उस बेल में क्या आ गया होगा? आनंद। मिस यहाँ पर आनंद से, कि आनंद रूपी फल भी उसमें आ गया होगा। मीराबाई कहती हैं कि जो मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया था अब वो बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी आ गया होगा। वह प्रेम रूपी बेल, अर्थात कहने का तात्पर्य उनका यहाँ पर ये है कि वह प्रेम रूपी बेल अब बड़ी हो गई है जिसमें आनंद ही आनंद आने लगा है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर मीराबाई से है कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में इतना खो गई हैं कि उन्हें कृष्ण के प्रेम में आनंद ही आनंद आने लगा है। तो नेक्स्ट लाइन में मीराबाई क्या कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध को मथ कर उसको बड़े ही प्रेम से बिलोया है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध को मथ कर यहाँ पर मथनियाँ वही मथ कर होता है, देखा होगा आपने, दूध को बिलोते हैं एक मशीन से या फिर जिस भी से उसको बिलोया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मीराबाई ने भी दूध को मथ कर उसको बड़े ही प्रेम से बिलो लिया है। कैसे बिलोया मीराबाई ने प्रेम को? दूध की मथनियाँ बड़े ही प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध को मथ कर उसको बड़े ही प्रेम से बिलो लिया है, जिसमें क्या आ गया है? नेक्स्ट लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या कहते हैं कि दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोरी। यहाँ पे एक शब्द है घृत। घृत मीन्स होता है घी। दधी मीन्स यहाँ पर दही है। मथना यहाँ पर मथने के लिए यूज किया गया है। दही यहाँ पर दही यहाँ पर दही होता है और मथी यहाँ पर मथने के लिए कहा गया है। घृत मीन्स होता है घी। काढ़ लियो मतलब कि काढ़ लेना और छोई माने छोड़ देना। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि एक शब्द यहाँ पर है डारी दही, यहाँ पर त्याग देना।
तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने, जो ऊपर लाइन में हम पढ़ के आए हैं, कि मैंने दूध को क्या करा है, मैंने दूध को बड़े ही प्रेम से बिलोया है, या फिर उसको मैंने मत कर उसको बड़े ही प्रेम से बिलो लिया है। बिलोने के बाद में उसमें दही आ गया है। उसमें क्या आ गई है, दही आ गई है। दही आने पर जो है उसमें क्या, घी आ गया। तो घी को उन्होंने अलग कर लिया है। घी को दही वाले मटके में से जो दही थी उसमें से उन्होंने घी को अलग कर लिया है। और उसके डारी दही छोई, और उन्होंने यहाँ पर जो एक शब्द है छोई, छोई शब्द का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर छाछ से लेंगे। छाछ सभी लोग जानते हैं उसको, हमारी भाषा में यहाँ पर हम लोग मट्ठा कह देते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये कि छोई, छोई यहाँ पर छाछ के लिए यूज़ किया गया है। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि जब मैंने दही को मथा तो उसमें क्या आ गया, घी आ गया। और घी के आने पर मैंने उसको काट के अलग कर लिया, अर्थात उसको निकाल लिया है। और डारी दही छोई, और जो छाछ होती है उसको मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने अलग कर दिया, अर्थात उसको त्याग दिया है। तो यहाँ पर जो मक्खन है, जो मीराबाई ने घी को निकाला है, तो घी यहाँ पर मक्खन, मक्खन यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, कि इसके लिए यूज़ किया गया, यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और छाछ यानी समाज के लोग। मीराबाई ने यहाँ पर मक्खन श्री कृष्ण को मान लिया है, और छाछ यहाँ पर समाज के लोगों को माना है। कि मैंने श्री कृष्ण को तो पा लिया है, कि मैंने किसको पाया है, मैंने श्री कृष्ण को तो पा लिया है, और जो छाछ रूपी जो समाज है उसको मैंने त्याग दिया है, अर्थात उन्हीं के प्रेम में अब मैं जीवित हूँ। मतलब मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि मैं किसके प्रेम में जीवित हूँ, मैं यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में जीवित हूँ। जिस प्रकार दही के बिलोने पर मक्खन अलग हो जाता है और छाछ को हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई जो हैं क्या हो गई हैं, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ज़्यादा ही क्या हैं, व्याकुल हो गई हैं, अर्थात उनसे बहुत प्रेम करती हैं। उन्होंने समाज रूपी छाछ को निकालकर अलग रख दिया है और श्री कृष्ण को पा लिया है। वो इस लाइन के माध्यम से हमें यही बताना चाहती हैं, जिस प्रकार की हम लोग घी को निकाल कर अलग रख लेते हैं और छाछ को हम किसी को दे देते हैं, उसको फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने भी समाज के लोगों को छोड़ दिया है और श्री कृष्ण के प्रेम को मैं पा लिया है, और मैं उन्हीं के प्रेम में अब जीवित हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तब तो क्या होती हूँ, मैं राजी होती हूँ। राजी यहाँ पर शब्द है प्रसन्न के लिए, शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया गया, राजी शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रसन्न के लिए किया गया है। कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ जो श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं क्या हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देखी रोई, और जब मैं जगत को देखती हूँ, जगत यहाँ पर अर्थात सांसारिक लोग जो किसी फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, भगवान से दूर हैं, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि जब मैं जगत को देखती हूँ, जब मैं किसको देखती हूँ, जगत को देखती हूँ, यानी जो जगत मीन्स यहाँ पर जो सांसारिक लोग हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। लेकिन प्रसन्न कब होती हूँ, जब भक्तों को देखती हूँ जो कृष्ण की भक्ति में लीन है, उनसे प्रेम करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ही राजी अर्थात प्रसन्न हो जाती हूँ। और जब मैं आगे हम लोग यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीराबाई क्या कहती हैं, दासी मीरा कहती हैं, मीराबाई अपने आप को यहाँ पर दासी बताती हैं। मीराबाई यहाँ पर अपने आप को क्या कह रही हैं, अपने आप को दासी बताती हुई कहती हैं कि हे गिरधर, गिरधर यहाँ पर वही कृष्ण के लिए यूज़ किया गया, गिरधर लाल या कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि हे गिरधर अब मुझे पार लगा दो। वो श्री कृष्ण से कहती हैं, दासी मीरा अपने आप को दासी मानकर कहती हैं कि हे गिरधर अब मुझे पार लगा दो, अर्थात अब मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो। वो क्या चाहती हैं, संसार से मुक्ति चाहती हैं। तार मीन्स यहाँ पर एक शब्द है, तारों का मतलब होता है पार लगा देना, इस संसार से उन्हें मुक्ति दे देना। तो यहाँ पर लास्ट की लाइन मीराबाई ने क्या कहा, मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर अब मुझे पार लगा दो, इस संसार से मुक्ति दे दो, अर्थात मुझे इस संसार से मुक्ति देकर मेरा जो है कल्याण कर दो। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने ये कंप्लीट हमारा पैराग्राफ हो गया है। हम लोग सेकंड पैराग्राफ की तरफ चल लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ सेकंड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो मीराबाई यहाँ पर क्या कहती हैं सुन लीजिएगा
कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो पैरों में घुंघरू बांध कर मीराबाई नाचती हैं। ये तो हम सभी ने देखा होगा, ये लाइन बड़ी फेमस लाइन यहाँ पर है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मीरा भाई ने अपने पैरों में क्या बांध लिया है, घुंघरू को बांध लिया है, और पगमिस यहाँ पैरों के लिए कहा गया है, और मीराबाई नाचने लगती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में कि जब मीराबाई नाचती थी तो उनके जो परिवार वाले लोग थे बहुत दुखी होते थे। क्या होते थे? बहुत ज़्यादा ही दुखी होते थे। जब मीराबाई ऐसे कृष्ण के प्रेम में नाचती थी, गाती थी, जो भी करती थी, उनके परिवार वालों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण की हूँ। नारायण यहाँ पर वही कृष्ण के लिए यूज़ किया गया है कि मैं तो अपने नारायण की हूँ। जब मीराबाई नाचती थी तो उनके परिवार वाले जो परिवार वाले थे वो कहते थे कितना दिखावा करती है मीराबाई। तब मीराबाई ने क्या कहा कि मैं तो अपने नारायण की हूँ, कि मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो अपने नारायण की हूँ, कि मैं तो अपने नारायण के लिए नाचती हूँ। किसके लिए नाचती हूँ? मैं तो अपने नारायण के लिए नाचती हूँ और अपने आप ही साची सच्ची हो गई हूँ। मतलब कि वो ये कहना चाहती हैं इस लाइन में कि मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं किसके लिए नाचती हूँ? पैरों में घुंघरू को बांध कर। मैं तो पैरों में घुंघरू बांध कर अपने नारायण के लिए नाचती हूँ और अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर कि लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यायत कहे कुल नासी। तो लोग क्या कहते हैं? एक शब्द यहाँ पर है भई। भई मिस होता है हो गई। यहाँ पर भई मिस क्या है? हो गई। बावरी मिस बावली। कुलनासी मतलब कुलनाशनी जो होती है, परिवार के लिए कहा जाता है कि ये कुल घातक है, कुलनाशनी, इस तरह से मीराबाई को कहा जाता था। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि मीराबाई क्या हो गई है? पागल हो गई है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मीराबाई क्या हो गई? बावरी मिस मीराबाई तो पागल हो गई है। और परिवार के लोग भी कहते हैं कि ये तो क्या है? ये तो कुलनाशनी है मीराबाई। नियात यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, परिवार के लोग। नियात शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? परिवार के लोग। भाई मीन्स यहाँ पर हो गई है, बावरी मीन्स बावली। तो मीराबाई क्या कहती हैं आगे कि परिवार के लोग भी कहते थे कि मीराबाई क्या है? कि मीराबाई तो नियात कहे कुलनाशनी। परिवार के लोग जो थे वो कहते थे कि ये तो कुलनाशनी है, कुल का नाश करने वाली है। और लोग क्या कहते थे? कि लोग कहते थे कि मीराबाई बावली हो गई है। तो जब श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई बहुत ज़्यादा डूब जाती हैं तो लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणी उन पर करी, लोगों ने भी और घर के परिवार के लोगों ने भी उन्हें क्या कहा? कुलनाशनी कहा। लोग जो बाहर के लोग थे उन्होंने मीरा को बावली कहकर पुकारा था कि बावली हो गई है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। हासी मिस हंसकर, विष मिस यहाँ पर जहर है, तो भेजा मिस भेजने के लिए कहा गया है। तो राणा ने जब उनके लिए क्या भेजा था? विष का प्याला भेजा था। कि विष का प्याला भेजा राणा, जब विष का प्याला राणा ने उनको भेजा था तो पीवत मीरा हासी, तो मीराबाई ने उसको हंसकर पी लिया था और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इसलिए उनको कुछ भी नहीं हुआ था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अविनाशी यहाँ पर भगवान के लिए कहा गया, भगवान यानी कृष्ण के लिए। सहज मीन्स यहाँ पर सरलता से, और एक शब्द यहाँ पर आया है नागर। नागर मीन्स होता है मुखिया। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, कि मेरे प्रभु यहाँ पर क्या हैं? मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, वो तो मुखिया हैं। कि मेरे प्रभु क्या हैं? मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, मुखिया हैं। सहज मिले अविनाशी, वो तो सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आसानी से ही प्राप्त हो जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि वो तो आसानी से ही मिल जाते हैं। तो मीराबाई ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम लोगों को इस 2 पैराग्राफ्स में सिर्फ यही बताया है कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को ही मान लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये ये मीराबाई का सेकंड चैप्टर हम लोग का यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। तो आई होप यहाँ पे ये पैराग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।